अभी कराची करेंगे। कराची पहले ही साल हर साल से पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। लाखों शहरी टैंकरों के जरिए पानी खरीद कर बुनियादी ज़रूरत पूरी करते हैं। खदशा है कि पानी का बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। 3 दिसंबर को रेड लाइन की तामीर के दौरान 84 इंच की लाइन 2 मकामात से फट गई थी। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी बंद करके लाइन मरम्मत करने पर 8 दिन लगा दिए। इस दौरान कराची को 2.5 अरब गैलन पानी की फराहमी नहीं हो सकी। टैंकर माफिया की खूब चांदी हुई। एक अंदाजे के मुताबिक शहरियों ने उन 8 दिनों में तकरीबन 3 अरब रुपए का पानी खरीद कर ज़रूरत पूरी की है। मुरम्मत के बाद जब लाइन खोली गई तो लाइन में अब दोबारा रिसाव शुरू हो गया है, जिससे शहर में एक बार फिर पानी की किल्लत पैदा हो गई है। कराची में हुक्काम की नाअहली शहरियों को रुला रही है। अफसोसनाक बात यह है कि शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत कर रही है कि टैंकर मिलना भी अब मुश्किल है, क्योंकि टैंकर माफिया ने अपने रेट्स दुगने कर दिए हैं। मतलब इसकी भी इंक्वायरी हो कि ये गई है लाइन, लेकिन ये बार बार क्यों नहीं ठीक हो पा रही, क्योंकि एक दिन ये पाइपलाइन फटती है तो टैंकर वालों का कारोबार 3 गुना बढ़ जाता है। सुलेमान सादत खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुलेमान, कोई जवाबदेह है कि ये 8 दिन तक मुरम्मत होती रही लाइन, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई? कितना ही कोई नाअहल होगा इस काम को करने के लिए? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि ये जो लाइन है जिसे हम K2 कहते हैं, ये लाइन जो है 1959 में डाली गई थी और 50 साल से ज़ायद पुरानी ये लाइन है। और जब ये मंसूबा K4 शुरू हुआ तो K4 मंसूबे के अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि जो कराची का पुराना पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें भी जो है वो रिवैम्प किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कराची को 84 इंच डाई की लाइन से पानी फराहम किया जाता है। K1, K2 और K3 और K4 जिस मंसूबे को मुकम्मल होना था वो मंसूबा जो है वो अब उसका पहला पार्ट जो है बताया जाता है कि 2025 तक मुकम्मल होगा। अब जिससे पानी जो है वो इतनी बड़ी लाइनों में आता है और अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई लीकेज होती है, लीकेज सुलेमान, आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हमें सलाउद्दीन साहब ज्वाइन किया है, MD वाटर बोर्ड हैं, उनसे मालूम करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। सलाउद्दीन साहब, आप हमें समझा सकते हैं? ज़ाहिर है पुरानी पाइपलाइन थी, तामीराती काम के दौरान फट गई, उसके बाद 8 दिन तक वो रिपेयर होती रही, लेकिन फिर भी ठीक रिपेयर नहीं हो पाई। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पिछले 70 साल से जिस तरीके से यहाँ पानी पहुँचा रहा है और इस निज़ाम के साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1958 में डाला गया था उसको बखूबी मेंटेन कर रहा था। ये इवेंचुअलिटी जो 3 दिसंबर का जिसने आपने अभी तस्करा किया वो इसलिए पेश आई क्योंकि यहाँ BRT जो रेड लाइन का जो काम चल रहा है उसकी पाइलिंग के दौरान इसको बस्ट किया गया 3 जगह से। 2 जगहें ऐसी थी, जब अभी आप इस पिक्चर्स में ही दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पे पाइल को तोड़ के इसको रिपेयर किया गया। ये इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। न सिर्फ ये बल्कि इसमें 16 डंपर डाल दिए गए थे। उन 16 डंपरों को निकालना मैनुअली और फिर उसके साथ उसको, क्योंकि जब ये कंक्रीट की पाइपलाइन है उसके अंदर उसको रिपेयर करने के लिए MS का जो है वो टुकड़ा लगाया गया, उसको बाकायदा रिपेयर किया गया। ये जो तीसरी जिस वक्त बस्ट नजर आ रही है ये इस वक्त शुरू हुई है, जब ये ऐसा नहीं है कि ये दोबारा फटी है, ये उस वक्त का एक रिपेयर था जो कि अब नुमदार हुआ है, जो कि इन्होंने सलाउद्दीन साहब, पता है दिस रेजेस मोर क्वेश्चन। मतलब मुझे हैरानी हो रही है ये सुन के कि कोई इस तरह से खुदाई कर रहा है, उस पे डंपर मट्टी पड़ रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि यहाँ नहीं। मतलब मैं घर में भी अपने अगर ड्रिल करूंगा तो मेरे जहन में ये सवाल होगा कि मेरी वो 1 इंच या 1.25 इंच की पाइपलाइन नीचे से तो नहीं गुजर रही जो मेरे पूरे घर के पानी को, निज़ाम को तबाह कर देगी। ये इतनी मोटी पाइपलाइन है, नोबडी वाज लुकिंग आफ्टर इट कि कहाँ से खुदाई हो रही है, क्या हो रहा है। देखिए, मैं इसको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। हमने इनको पूरी ड्राइंग्स दी हैं और ये अभी नहीं, पूरे पिछले 1 साल से चल रहा है इनका प्रोजेक्ट जो है, और उस प्रोजेक्ट के दौरान इनको जो इन्वर्ट लेवल्स हैं वो भी दिए जाते हैं। मैं जो बात इस वक्त आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक्सट्रीम केयर जो होनी थी वो इन्हीं की तरफ से होनी थी। हमारे बंदे भी साथ मौजूद होते हैं। जब इन्होंने कार्रवाई की उस वक्त इन्होंने खुद ही उसी के ऊपर 16 डंपर भी डाल दिए कि शायद इससे पानी रुक जाएगा। बट अब इसमें सिर्फ एक बात मैं अभी इस वक्त बताता चलूँ आपको कि जो आखिरी इस वक्त पानी निकली है, पाइपलाइन से पानी निकल रहा है,
उसको हम फौरन रिपेयर करने जा रहे हैं, हमने चीजें तैयार कर ली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे इवेंचुअलिटी नहीं थी कि KWNSC की पाइपलाइन चलते चलते फट गई, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है और हम इसको इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द पे काबू पाएं। नहीं, काबू तो पाएंगे आप लिटरली, लेकिन अब सुलेमान वो तो कह रहे हैं कि हमने तो ड्राइंग्स भी दी हुई थी, हमें तो इसी बात पे अचंबा हो रहा है अब कि अगर ड्राइंग्स भी थी, कोऑर्डिनेशन भी थी, तो कैसे फट गई हैं पाइपलाइनें? अब्दुल्ला, अभी एमडी साहब ने खुद ही कहा कि वाटर बोर्ड के हुकाम भी साथ मौजूद थे। तो ये जो रेड लाइन का मंसूबा है ये किसी पड़ोसी मुल्क का मंसूबा नहीं, ये सिंध हुकूमत का मंसूबा है और ये जो वाटर कॉरपोरेशन है ये भी सिंध हुकूमत के मातहत है। उस अमले को जिसको रेड लाइन के लोगों के साथ होना था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये एमडी साहब बताएं। वो जो अमला था जिन्हें ड्राइंग्स के साथ रेड लाइन के हुकाम के साथ होना था वो वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था? और जब लाइन लीकेज हुई और उसमें 16 डंपर्स डाले गए, टनों जो है वो मट्टी और मलबा डाला गया, उस वक्त वाटर बोर्ड का हुकाम कहा था। क्योंकि सलाउद्दीन साहब एक मिनट में तो 16 डंपर नहीं डल जाएंगे। दिस एक लॉजिकल सी बात है कि जब कोई चीज होगी, अगर आपका अमला एक्चुअल मौके पर मौजूद होता तो शायद ये 16 डंपर नहीं डालने देते वो लोग। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमने पिन पॉइंट उनको जगहें दी नहीं है, ये अपने पॉइंट से हटके इन्होंने काम किया है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी ज्योग्राफी बताना जरूर चाहता हूं। ये जो यूनिवर्सिटी रोड है जो बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जहां नर्सरीज बनी हुई हैं, उसको ये डायगनली लाइन क्रॉस कर रही है। इनको एग्जैक्ट लोकेशंस मौजूद थी, उस एग्जैक्ट लोकेशन से बाईपास करते हुए इन्होंने वहां पे काम किया है। हमारे लड़कों ने ड्राइंग्स देना, उनको एग्जैक्ट लोकेशन देना, ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की। आपने टेकअप किया ये बीआरटी वालों से? जाहिर है एक ही हुकूमत है, आप भी उन्हीं के मातहत हैं, वो भी उन्हीं के मातहत है। आपने किसके साथ टेकअप किया है? मिनिस्ट्री के साथ किया है, किसके साथ किया है? CEO ट्रांस कराची के साथ हमने टेकअप कर लिया है इसको, और इस वक्त उनकी तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस नुकसान का भी अजाला करेंगे। लेकिन नुकसान से ज्यादा मैं ये समझता हूं कि इस तरह के काम को करते वक्त अगर उनको ये चीज नजर आई थी कि यहाँ पे बिकॉज ये बिल्कुल एक्सकवेट करके प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए था, उन्होंने जब केसिंग नीचे उतारी है तो हमारी पाइपलाइन डैमेज की है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हमने इसको टेकअप किया है, इंशाल्लाह ताला ये इसका जहां तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह ताला हम इसका इजाला भी करेंगे। जी सुलेमान, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो ड्राइंग दे दी थी, पिन पॉइंट जगह बता दी थी, सो जाहिर है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि इनका अमला मौजूद भी हो, इस तरह की जब बड़ी कार्रवाई की जा रही हो और वो भी मुहतात हों, ये खुदाई करते हुए दोनों तरफ से कोताही तो हुई है सुलेमान। अब्दुल्ला, बिल्कुल कोताही हुई है और ये कोई पहली बार नहीं है। ग्रीन लाइन जब बन रहा था, ग्रीन लाइन के वक्त में भी ये हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो जितने भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स थे उसमें मलबा डाल दिया गया। अब रेड लाइन बन रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल हमारे यहाँ सिर्फ मसला ये आता है कि चेहरे बदल जाते हैं, उन ओहदों पर लोगों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन मामलात वही रहते हैं। और ये ज़बानी जमा खर्च ज़रूर होता है कि हमने मुदम्मत कर दी, हम काम करवा लेंगे, हम अदालत करवा देंगे। 8 रोज़ वो अफराद जो कि गरीब परवर तबका था जिन्हें टैंकर खरीदना पड़ा, ये K2 की लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है, इससे शहर के बड़े इलाकों को पानी जाता है। गुलिशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ईस्ट, इवन केमाड़ी तक जो है वो ये K2 की लाइन जो है वो पानी फराहम करती है। अहम तरीन लाइनें शहर में 3 ही तो अहम लाइनें हैं, K1, K2 और K3। पानी की ऑलरेडी शॉर्टेज है, 1200 मिलियन गैलन पानी चाहिए, शहर में मौजूद 600 मिलियन गैलन है। पहले ही 50% पानी की शॉर्टेज है, मतलब हम बचपन से बड़े हो गए, मगर ये पानी की शॉर्टेज इस शहर में ख़त्म ना हुई। लेकिन एट द सेम टाइम सलाउद्दीन साहब, या तो आप आज ये कहिएगा कि हम इस सिलसिले में, इस ज़मीन में कुछ नहीं कर सकते, हम इस माफिया का कुछ नहीं कर सकते जो ये है एस्टैब्लिश, इसमें पता नहीं कौन कौन है। जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा होता उसके हाइड्रेंट में पानी आ रहा होता है और वहाँ से टैंकर चल रहे होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई एम श्योर आप कराची के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। सो ये मसला आपने हल करने की कोशिश की या इसे छेड़ते ही नहीं है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कराची के अंदर 5500 टैंकर्स इस वक्त चल रहे हैं और जिस वक्त हम नई मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया तो उस वक्त एक भी टैंकर हमसे इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड नहीं था। हमें नहीं अंदाजा था कि ये टैंकर जो चल रहे हैं ये कहाँ से पानी भरते हैं, किस तरीके से पानी को लेकर आते हैं और फिर आया कि ये मुजरे सेहत पानी है या दूसरा पानी है। सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने इन तमाम टैंकरों को इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर किया, उन पे QR कोड लगाया, उन
टैंकर्स के वो जो ड्राइवर चला रहे हैं उनकी पूरी निशानदेही करते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस और उनके शनाख्ती कार्ड को डेटाबेस के अंदर एंटर किया। इस वक्त 3600 टैंकर्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड हैं। इन पे न सिर्फ QR कोड इनके जो विंड स्क्रीन है उस पर लगा हुआ है, बल्कि साथ साथ इन पे ट्रैकर भी लगा हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि कराची में चलने वाले तमाम टैंकर्स जो हैं वो इसी फोल्ड में आ जाएं, जिसमें इलीगल तरीके से कराची के अंदर जो टैंकर्स के थ्रू पानी का पहुंचाना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने एक माह के अंदर जो इलीगल तरीके से बेच रहे थे उनको अपनी तरफ बावर कराया और 90 मिलियन गैलन्स पानी जो बाहर से ये लोगों को बेचा करते थे वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने खुद बेचा। ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो कभी किसी वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन या आवाम के लिए नहीं हो सकी। दूसरी बात मैं बताता चलूं कि जो महंगा पानी का तस्करा करते हैं, आज भी मैं आपसे ये तवक्को करता हूं, अगर आप अवाम नास से भी अपील कीजिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपने तमाम सार्फिन के लिए जो रसीद है वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद के साथ इन QR कोड के टैंकरों के साथ पानी फराहम कर रहा है। जो लोग इस फोल्ड में नहीं मौजूद हैं वो 100% चोरी का पानी बेच रहे हैं। आइए साथ मिलके उसके खिलाफ जिहाद करें, क्योंकि इसी तरह से हम इनको काबू में ला सकते हैं। पानी जब नहीं मिलता तो फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये भी ऐसी शिकायत हैं कि जब आप लोगों की हेल्पलाइन पे करते हैं तो या तो राब्ता नहीं होता या एट टाइम्स वहां पे भी ज्यादा मुआवजे का मुतालबा किया जाता है और रसीद भी नहीं मिलती। मैं आपके तवज्जो से ही बता देना चाहता हूँ, हमारी ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद है। 1334 नंबर है। इन 4 डिजिट के नंबर पे आप अभी कॉल कीजिए। अगर हमारा जो नुमाइंदा है वो आपसे बात करके इस मसले को हल ना करे तो मुझे बताएगा। मैं आज भी इस बात को बताता हूँ कि खामियां जरूर होंगी, लेकिन हमारा आज हमारे माजी से बहुत बेहतर है और हम इन लोगों को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में कोई टैंकर माफिया रह गया हो या उस माफिया को हमने कोई छूट दे रखी हो। सो अभी जो कमी है ये रिपेयर्स कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि कराची के बहुत से इलाके मुतासर हैं और आपको पता है ना, जब पानी से मुतासर होते हैं इलाके तो फिर वो जो टैंकर्स वाले हैं उनका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ जाता है। जी, हम पूरी मुकम्मल कर चुके हैं। हम कल इंशाल्लाह ताला इसको ओपन करेंगे और करके, क्योंकि जो रिपेयर का तरीकाकार है वो ये है कि जैसे इन्होंने अभी आपने वीडियो में दिखाया, ये कंप्लीट आयरन की केसिंग उसके वो मौजूद है, सरिया मौजूद है, कंक्रीट मौजूद है, उसको जैक हैमर से तोड़ा जाएगा। ये जगह क्लियर कराई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इंशाल्लाह 72 घंटों में नहीं तो कम से कम 48 घंटों में। हाँ, ये तरक्याती काम तो चलते रहेंगे। होपफुली सलाउद्दीन साहब आपकी टीम भी ज्यादा विजिलेंट रहेगी, सिर्फ ड्राइंग देकर इक्तफा नहीं करेगी कि आगे से ना तोड़ें, क्योंकि तोड़ तो सकते हैं फिर भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सुलेमान। और जाहिर कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। आप हमें लिख के बताइएगा आपके शहरों में टैंकर से आता है पानी? मतलब पंजाब में तो ऑब्वियसली नहीं आता, लेकिन हाँ, गवादर एक ऐसा शहर है जहाँ पर टैंकरों से पानी आता है। और हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, सक्खर में क्या सूरत हाल है, प्लीज़ हमें बताइएगा कि पानी कैसे आता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, पेशावर में क्या पानी टैंकरों से आ रहा होता है?